सावन का महीना, जिसे श्रावण भी कहते हैं, भारतीय पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना होता है और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में पड़ने वाले हर सोमवार को सावन सोमवार कहा जाता है, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दौरान भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए एक पौराणिक कथा के माध्यम से सावन सोमवार के महत्व को समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक अत्यंत सुंदर और हरा भरा राज्य था जिसका नाम था शिवपुरी। इस राज्य के राजा थे वीरभद्र और रानी थी सुजाता। दोनों ही अत्यंत धार्मिक और प्रजावत्सल थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी सिवाय एक संतान के। रानी सुजाता को ये दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उन्होंने कई मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की, दान पुण्य किया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन रानी ने अपनी दासियों से सुना कि सावन का महीना आने वाला है और इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। उन्होंने तुरंत राजा वीरभद्र से इस विषय पर चर्चा की। राजा भी इस बात से सहमत थे और उन्होंने रानी को सावन सोमवार का व्रत रखने की अनुमति दी। सावन का महीना शुरू हुआ और पहले सोमवार को रानी सुजाता ने संकल्प लिया कि वे पूरे विधि विधान से भगवान शिव का व्रत रखेंगी। उन्होंने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और शिव मंदिर की ओर प्रस्थान किया। मंदिर में उन्होंने शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग और पुष्प अर्पित किए। उन्होंने पूरी श्रद्धा से शिव मंत्रों का जाप किया और मन ही मन भगवान शिव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। दिन भर उन्होंने निराहार व्रत रखा और शाम को शिव चालीसा का पाठ कर आरती करके व्रत का समापन किया। रानी ने यह व्रत पूरे सावन मास के चारों सोमवार को पूरी निष्ठा से रखा। उनकी भक्ति और तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। चौथे सोमवार को जब रानी मंदिर में पूजा कर रही थीं, तभी आकाशवाणी हुई, हे सुजाता, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे वंश का नाम रोशन करेगा। यह सुनकर रानी सुजाता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत भगवान शिव को नमन किया और घर लौटकर राजा वीरभद्र को यह शुभ समाचार सुनाया। राजा भी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव का कोटि कोटि धन्यवाद किया। कुछ समय बाद रानी सुजाता गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। राजा और रानी ने अपने पुत्र का नाम शिवाय रखा, जिसका अर्थ है शिव का अंश। राजकुमार शिवाय बड़ा होकर एक महान योद्धा और धर्मात्मा शासक बना। उसने अपने राज्य में धर्म और न्याय का शासन स्थापित किया और अपनी प्रजा को सुखी रखा। रानी सुजाता ने अपने जीवन भर सावन सोमवार के व्रत को जारी रखा और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखी। उनकी इस कथा से यह बात स्पष्ट होती है कि सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक अत्यंत प्रभावी माध्यम है।